दोस्तों, हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच चल रहे जबरदस्त मुकाबले में हूतियों ने अब इजराइल के एक और चमचे देश के जहाज को पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद कर दिया है। स्क्रीन के ऊपर मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखा रहा हूं। ये वीडियो आप लोग देखिए। ये लाल सागर का वीडियो है जिसको हूतियों ने पब्लिश किया है और दावा किया है कि उन्होंने एक और इजरायली सपोर्टर देश के जहाज को पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद किया है। आगे ये पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि ये किस देश का वीडियो है, मतलब किस देश के जहाज का वीडियो है। साथ ही साथ अब हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने भी इजराइल की सेना के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। स्क्रीन के ऊपर एक तस्वीर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। इसमें ये कॉर्नर पर आप देखिए एक चीज आपको नजर आ जाएगी। ये इजराइल का मरकवा टैंक है जिसको हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने खाक कर दिया है। इसका वीडियो भी रिलीज हुआ है जो मैं आगे आप लोगों को दिखाने वाला हूं। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों। इजिप्ट ने अब लेबनान के समर्थन में एक बड़ा ऐलान किया है और यह ऐलान सिर्फ इजिप्ट ने नहीं बल्कि सऊदी अरबिया, कतर, यूएई, बहरीन, कुवैत, सीरिया जैसे कई मुल्कों ने भी अब लेबनान का समर्थन किया और इजराइल के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया है। आगे इसकी जानकारी देंगे। साथ ही साथ सबसे बड़ी जो खबर सामने आ रही वो ये है, हसन नसरल्लाह के खिलाफ इस इजरायली जो जासूसी एजेंसी है मोसाद के लिए स्पाई करते हुए, यानी जो स्पाई की गई जिसके चलते हसन नसरल्लाह खत्म हुए हैं, उस जासूस को एक बार फिर लेबनान की सेना ने पकड़ लिया। कल एक जासूस को पकड़ा गया था और आज फिर एक इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के जासूस को लेबनान के लोगों ने पकड़ा है और हिजबुल्लाह के लड़ाकों के हवाले उसको सौंप दिया है। इसका वीडियो भी सामने आया जो आगे मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या वाकई ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला करके सही किया है? यह उसका सही कदम है? कमेंट सेक्शन में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करिए। आपका एक एक लाइक हमारी मेहनत का फल होता है। बात करेंगे सबसे पहले जो हूतियों ने कार्रवाई की उसकी। लेबनान टाइम्स की खबर मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। यमन हौतीस स्ट्राइक ब्रिटिश ऑयल टैंकर जो है कॉर्डेलिया मून इन द रेड सी। उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। ये उठता हुआ धुआं वही जहाज का है जो इजराइल के लिए तमाम चीजें लाल सागर के जरिए लेकर जा रहा था, लेकिन बीच में ही हूतियों ने इस जहाज को, पानी वाले जहाज को पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद कर दिया है। यह अपने आप में हूतियों का बहुत बड़ा हमला हुआ है जो इजराइल की तरफ जाते हुए जहाज के ऊपर किया गया है। हूतियों ने स्पष्ट कहा है कि जब तक आप गाजा के अंदर सीजफायर नहीं करते तब तक हमारी यह कार्रवाई जारी रहेगी। हूतियों ने लाल सागर में नाकेबंदी कर रखी है जिसका खमियाजा इजराइल के साथ आयात निर्यात करने वाले तमाम देशों को उठाना पड़ रहा है। खैर, ये पहली बड़ी खबर है। अब मैं आपको दूसरी खबर दिखाता हूं जो अपने आप में काफी अहम है। स्क्रीन के ऊपर एक वीडियो आप लोग देखिए। यह वीडियो हिजबुल्लाह की तरफ से शेयर किया गया है और ये जो आपको आग नजर आ रही है ना, यहां पर दरअसल हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजराइल के मरकवा टैंक को पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद कर दिया है और उसी का वीडियो आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं जैसा कि मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं। इजराइल की सेना 2 किलोमीटर तक अंदर लेबनान के अंदर घुसी है, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। लेकिन जैसे ही इजराइल की सेना ने लेबनान बॉर्डर क्रॉस करके अंदर घुसी है, उसके बाद का नजारा आप लोगों ने देखा होगा। 16 के करीब इजरायली जवान परसों खत्म हुए थे, कल 4-5 और खत्म हुए हैं, 20 से ज्यादा घायल हुए हैं और इसके बाद मरकवा टैंक्स का हाल क्या हो रहा है ये आप देख सकते हैं। करंट रिपोर्ट की खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। हिजबुल्लाह अनाउंस दे डिस्ट्रॉयड एन इजरायली मरकवा टैंक विद ए गाइडेड मिसाइल इन द सेटलमेंट ऑफ नटवा। ये एक जगह का नाम है जहां पर हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजराइल के मरकवा टैंक को पूरी तरीके से खाक कर दिया। यह अपने आप में हिजबुल्लाह
को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। हालांकि इसके जवाब में इजराइल लगातार कार्रवाई कर रहा है। कल बेरूत के अंदर इजराइल ने एक एयर स्ट्राइक की रिहायशी इलाके में, जिसमें एक बिल्डिंग पूरी तरीके से तबाह हुई है और इसमें 60 से ज्यादा लेबनान के आम नागरिक भी खत्म हुए, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। साथ ही साथ एक और अंडरग्राउंड बंकर को भी टारगेट किया गया, जिसमें हिजबुल्ला के एक और कमांडर को भी खत्म करने की बात इजराइल की तरफ से कही जा रही है। अब उसमें कितनी सच्चाई है वो इजराइल ही जाने। अब मैं आपको जो खबर दिखाने वाला हूं ये अपने आप में बहुत ही अहम खबर है। स्क्रीन के ऊपर ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना, ये एक आम तस्वीर आपको नजर आ रही होगी, लेकिन इस तस्वीर में एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। वो क्या है मैं आपको स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं। आप देखिए, ये आप देखिए, मेगाट्रोन की खबर है। An important Mossad spy has been captured in Lebanon. The local population detained him and he was probably handed over to Hezbollah. यानी कि जो आम नागरिक है लेबनान के, उन्होंने आप देख सकते हैं एक इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंट को पकड़ा है, जिसने हसन नसरल्लाह की लोकेशन इजराइल को दी थी। ये 2-3 है, मतलब जो है जासूस, एक नहीं थे। कल एक पकड़ा गया था, आज एक पकड़ा गया है। और इनको लगातार लेबनान के लोकल लोग भी, लेबनान की सेना और हिजबुल्लाह के लड़ाके लगातार ढूंढ रहे हैं। और इसी कड़ी में आप देख सकते हैं, ये देखिए, पकड़कर उसको ले जाया जा रहा है। ये मोसाद के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि अगर इसी तरीके से आप देखिए मोसाद के जासूस लेबनान से निपटाए जाएंगे तो लेबनान से इजराइल को किसी तरीके की कोई खुफिया जानकारी नहीं मिल पाएगी, जिससे इजराइल सटीक कार्रवाई हिजबुल्लाह के ऊपर नहीं कर पाएगा। और आप देख सकते हैं एक और जासूस जो कि इजराइल के लिए जासूसी कर रहा था, उसको पकड़ लिया गया है। इसलिए मैंने कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि जब गद्दार अपने होते हैं तो लड़ना बहुत मुश्किल होता है, और इसी तरीके की चीज यहां पर आपको दिख जाएगी। आप देख सकते हैं कि लेबनान के मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं ये, जो मोसाद इजराइल के लिए जासूसी कर रहे हैं, अपने लोगों को खत्म करवा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। खैर, एक और अपडेट जो कि सामने आ रही है, इजराइल को एक और बड़ा झटका लगा है। तमाम अरब कंट्रियां जो अभी तक इजराइल की तरफ नरम रुख मतलब जो है रखे हुई थी, उन्होंने अब इजराइल के खिलाफ बड़ा ऐलान किया। स्क्रीन पर आप देखिए ब्रिक्स न्यूज की खबर। सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, कुवैत ने ईरान इजराइल संघर्ष में तटस्थता की घोषणा की है और वे ईरान के खिलाफ अमेरिकी एयरबेस का उपयोग करने की अनुमति नहीं देंगे। यानी कि सऊदी अरब, कतर, यूएई, बहरीन और कुवैत ने इस बात का अनाउंसमेंट कर दिया है कि इनके देशों के अंदर, यानी सऊदी, बहरीन, कुवैत, यूएई में जितने भी अमेरिकी एयरबेस हैं, अगर इन एयरबेस के ऊपर इजराइल लेबनान के ऊपर हमला करने के लिए इन एयरबेस का इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा तो हम नहीं करने देंगे। हम इजराइल को कतई परमिशन नहीं देंगे कि वो हमारे देश के अंदर के एयरबेस का इस्तेमाल करके लेबनानी लोगों पर हमला करे। ये अपने आप में इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। साथ ही साथ यहां पर आप देखिए एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। इजिप्ट का बड़ा ऐलान हो गया है। वर्ल्ड अफेयर की खबर देखिए। प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट सेज दैट लेबनानीज नॉट अलोन, वी स्टैंड विद लेबनान एंड पैलेस्टाइन। यानी इजिप्ट के जो किंग साहब हैं, इन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो लेबनानी लोगों के साथ में हैं, लेबनानी लोग अकेले नहीं हैं। अगर वो ये सोच रहे होंगे हम अकेले हैं, तो हम नहीं हैं। इजिप्ट उनके साथ खड़ा हुआ है, इजिप्ट उनके साथ खड़ा हुआ है और हम हर वो संभव मदद लेबनानी लोगों की करेंगे जो हमसे हो सकेगी। ये भी एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया है। साथ ही साथ दोस्तों एक और बड़ी खबर यहां पर सामने आ रही है जो कि अपने आप में काफी अहम है। युद्ध में पहली बार लेबनानी सेना की एंट्री हो चुकी है। कल इजरायली सेना की तरफ से लेबनान की सेना, आप याद रखिए हिजबुल्लाह की सेना नहीं, लेबनान की सेना के ऊपर गोलाबारी की गई, जिसमें 2 के करीब लेबनानी सेना के जवान खत्म हुए थे। उसके बाद अब लेबनान की सेना ने भी इजरायली सेना के खिलाफ जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है और कई जगहों पर आमने सामने की भिड़ंत लेबनानी सेना और इजरायली सेना के बीच हुई है। तो हिजबुल्लाह के बाद अब लेबनानी सेना का समर्थन हिजबुल्लाह लड़ाकों को मिल गया है, जिससे इजराइल की मुश्किलें आने वाले दिनों में और बढ़ सकती हैं, क्योंकि 2 सेना अब जब एक साथ मिलकर के इजराइल के खिलाफ मुकाबला जमीन पर करेंगी तो इजराइल का और भी
इस मुकाबले को जीतना मुश्किल होगा। हालांकि जीत ही नहीं पाएगा, जमीनी जंग तो जीत नहीं पाएगा इजराइल। हाँ, एयर डिफेंस सिस्टम है और उनके पास जो है फाइटर जेट्स हैं जिसके जरिए वो एयर स्ट्राइक करता है, जिससे नुकसान जरूर लेबनान में होता है। लेकिन जमीनी अगर हकीकत देखे तो हिजबुल्लाह के सामने भी नहीं और जो है हमास के सामने भी इजराइल की सेना टिकती हुई नजर नहीं आ रही है। इस पर आप लोगों की अपनी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।